तो तुम्हें कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का चिंतन विक्षेप में नहीं आना चाहिए कि नाम जप के लिए जैसे बने, जैसे जबरदस्ती जिह्वा से आप नाम उच्चारण, यहां जिह्वा की बात कह रहे हैं, केवल जीव से अभ्यास तुम बना लो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया हो। जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति अगर निरंतर होने लगे तो बहुत जल्दी हृदय के जो पाप वासना मल हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनो इसे। यदि हम बहुत काल तक, पातंजलि जी ने भी कहा, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के साथ नाम जप करे, तो कह रहे जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति निरंतर होने से पूर्व के जितने मल हैं, जितने संचित पाप हैं, जितने विक्षेप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभी तो शुरू ही नहीं किया है, अभी तो विक्षेप ही विक्षेप है, मल ही मल है, और आप कहते हो हमारे दुख दूर हो जाए। नाम जप करो, दुख दूर होने की बात क्या, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोल करती है, ऐसे हरि शरण में जो जीव होता है, भजन करता है, उसे अपार सुख मिलता है। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा। अब तीसरी बात है, ये बहुत क्रम से जोर की, जैसे स्मृति तो उससे सब कुछ अनुभव होगा, पर उसकी प्राप्ति नाम जप से होगी। अब नाम जप में हमारी रुचि, नाम जप में हमारी भावना पुष्ट हो, उसके लिए कह रहे हैं तीसरी बात बहुत आवश्यक है, भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास होना। ये तीसरी जो बात है, ये बहुत जोर की बात है, कृपा पर विश्वास हो जाना। भगवान हम पर कृपा किए हैं और उनकी कृपा से हमको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। कई बार विश्वास की, कृपा की चर्चा हुई है। ये तीसरी बात बहुत आवश्यक है उपासक के हृदय में। भगवान के कृपा बल से अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, पहली बात, स्मृति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि स्मृति तो हमारी जगत के भोगों की चल रही, संसार की, देह की। तो बोले नाम जप जो है वो आपकी स्मृति को जागृत कर देगा। जितना आप अधिक नाम जप करेंगे, आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जप में भी बराबर तो हिम्मत नहीं पड़ रही, आध घंटा थोड़ा समय। नाम जप कोई साधु महात्मा एकांतवास करके 24 घंटे प्रयासरत, उनकी बात हो सकती है। हमें तो जब मिला समय तब भले नाम, अभी इतना अभ्यास नहीं। तो बोले निरंतर नाम जप और स्मृति दोनों को जागृत करने की सामर्थ्य तीसरी बात में है। भगवान की हम पर बहुत कृपा है। भागवत में भी एक जगह कहा है कि जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख आता है, उसे भोग लेता है, शिकायत नहीं करता, उसमें विचलित नहीं होता है, और हर समय भगवान की कृपा का, हमारे ऊपर बहुत कृपा है, तत्यनुकंपा, ये श्लोक ऐसा है। उसे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार स्वयं हो जाता है। ऐसे हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जो दुख सुख आवे उसे सह लेता है, भगवत चिंतन, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात है हृदय में बैठालनी कि भगवान की कृपा बल पर भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित हो गई मेरी। ये मानने में क्या जाता है तुम्हें? तो आप कह दो कि हमारे अंदर तो विकार हैं, अभी भजन नहीं। भगवान की कृपा बल की बात कर रहे हैं। पहली स्मृति, दूसरी नाम जप, तीसरी बात करें कृपा बल पर। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता? कहो कृपा ते कहा ना हुई। अरे वो मूक से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से सुमेर पर्वत फंदवा दे, छोटे सांप के बच्चा से गरुड़ को खा जाए, भगवान भगवान। तीसरी बात बहुत जोर की है जिसमें दोनों बातें आ जाएंगी,
निरंतर नाम जप और भगवत स्मृति भी आ जाएगी। प्रभु के कृपा बल से प्रभु की प्राप्ति में अब कोई संशय नहीं है। ये भी सुबह कहा था जो साथ के पास कि तुम चिंता मत करो, बस जो हम कह रहे हैं निषेधात्मक जो बातें उनको तुम मत करना, तुम पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम हैं किनके? श्री जी के। यहां जो भी आप छोटी सी भी चेष्टा कर रहे हैं, बहुत बड़ा भजन हो रहा है, महल में है, वृंदावनेश्वरी के धाम में है, एक छोटी सी भी चेष्टा, जैसे कहीं सोनी लगा दिया, कुछ भी जो भी चेष्टाएं कर रहे हो, खान पान संबंधी भी जो चेष्टाएं कर रहे हो, आपका भजन या फिर स्वार्थ आपने भजन गए, तुम चिंता मत करो भगवत प्राप्ति की। ये हम केवल निज जनों से नहीं, माइक से कहें कई बार कि आप सबको निश्चित भगवत प्राप्ति होनी, इसीलिए प्रभु ने धाम बुलाया, सत्संग सुनाया। अगर प्रभु को अपनी प्राप्ति न कराना होता तो संयोग क्यों देते? हम फंसे होते माया प्रपंच में। तो तीसरी बात कि अब हमें कोई संशय नहीं, मेरे को भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि मुझे भरोसा है श्री जी का, मुझे भरोसा है वृंदावन का, मुझे भरोसा है आचार्य और गुरु का। अब ये बातें हमें डर पाओ मत। हाँ, हमारी कमजोरी है, हम अभ्यास कर रहे हैं भजन का, पर अब मुझे ये भय नर्क स्वर्ग अपवर्ग आसने ये आ गया भरोसे से, ये कृपा का भरोसा हुआ तो बात आ गई। मानो भगवान की प्राप्ति बस मेरे को हो ही गई, ऐसे रोज सोचना है। हे महापुरुषों के वचन है। तीसरी बात बहुत जोर की है, नाम जप और भगवत स्मृति इसी में आ जाएगी, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति पक्का होगी भगवान की कृपा बल से, प्रियाजू की कृपा से। अब मुझे ऐसी भावना करनी कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति। मेरे में अब अनुभव हो रहा है कि प्रियालाल की कृपा बढ़ रही, विकार क्षीण हो रहे हैं, भाव बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी भगवत प्राप्त। ये सोचना है, सोचना है। जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल जी योगी नाम के महात्मा थे, तो रात्रि में, प्राय संत जन रात्रि में जगते हैं, तो उनसे मिलने गए, तो रेत में ऐसे कपड़े का वो तंबू उसी में थे। उन्होंने कहा देखो तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। तो छोटी सी डायरी रखते थे, एक पेन लिखा, उसी समय आज भी वो लिखी रखी, जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, विकार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले। आप देखो इसका प्रभाव देखो, प्रभु की कृपा से अवश्य 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 मुझे भगवत प्राप्ति होगी। बस अब तो भगवत प्राप्ति होगी ही, क्योंकि प्रभु की कृपा है। ये शब्द पकड़ो, अंदर तुम्हारे अंदर अपने में कोई बल नहीं, अपने में कोई साधना नहीं, पर यहां कृपा की बात है, भगवत कृपा, भगवत कृपा बल। अपनी असमर्थता, बहुत अमृत में वचन है, अपनी असमर्थता, अपनी अयोग्यता, अपना अनाधिकारपन, ये है क्या? मैं अधिकारी नहीं हूं भगवत प्राप्ति का, मैं योग्य नहीं हूं भगवत प्राप्ति, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, ये है। पर भगवान की कृपा से मुझे इतना विश्वास हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। अब क्या समस्या है? देखो बहुत आनंद की बात है, मुझे भगवत प्राप्ति होगी भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से। ये शब्द इतना असीम प्रभावशाली है कि आप जो ही ये बात हृदय पे लाएंगे तो आपके सारे दोष, विकार, विघ्न, अड़चने, बाधाएं ये नष्ट होती चली जाएंगी। ये देखो महापुरुषों के अनुभव होते हैं। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, भगवान कह रहे मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। सारे के सारे विघ्न, सारे के सारे दोष, सारे की सारी भगवत प्राप्ति में जो अड़चने हैं वो भगवान की कृपा प्रसाद से नष्ट हो जाएंगी और मुझे भगवत प्राप्ति होगी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात, साधन प्रसादात नहीं कह रहे, यहां समझो, मत प्रसादात तरिष्यति,
तू तर जाएगा मेरे कृपा से। ये मेरे प्रभु की घोषणा है कि मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम्हारे सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे और तुम त्रिगुणात्मिका माया को लांघ करके मेरे को प्राप्त कर लोगे। बस मेरी कृपा पर विश्वास करो, मेरी कृपा पर मत चित्त बन जाओ। अपने चित्त को मेरे में अर्पित कर दिया। प्रभु की कृपा का भरोसा इतनी जल्दी दिव्य सद्गुण लाता है, ये पक्की बात है। जो दिव्यता आती है भागवतिक, वो भगवत कृपा से आती है। और ये कृपा तभी अनुभव में आती है, तो पर अनुभव में तभी आती है जब ये बात आ जाती है कि मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं अनाधिकारी हूं। पर भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है हम पर, अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। ये तीन बातें जीवन में आना बड़ा कठिन होता है। असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं। जब ये बात आ जाएगी ना, तो तृणादपि सुनी चेन अपने आप आ जाएगा। अपने आप पूरा सूत्र भागवती को उतर जाएगा, क्योंकि मैं अनाधिकारी हूं, मैं योग्य नहीं हूं। पर भगवान कृपा का ये है कि उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनकी लीला की तरफ ये हृदय जा रहा है, वो अपनी तरफ घसीट रहे। पर मैं अनाधिकारी हूं। इससे क्या होगा? अहम खत्म हुआ, दैन्यता जागृत हुई। और भगवद आश्रय होने से हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका प्रभाव होता है। जैसे अभी हम शरीर का आश्रय लिए हैं, तो देख लो हालत क्या की हुई है। ये शरीर, ये संसार विषम कहा गया है। देखो कैसी हृदय की जलन, अशांति, भोग, वासनाएं, ये सब किसके आश्रय से? शरीर आश्रय से। अभी भगवद आश्रय, अंदर से भगवद आश्रय, अंदर की बात है। यहां मैं अनाधिकारी हूं, योग्यता मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, पर प्रभु की कृपा हम पर है, निश्चित मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कह रहे इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि इसमें जो सामर्थ्य जागृत होती है, भागवतिक सद्गुण जागृत होती है, वो किसी साधना से नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास भगवत कृपा पर। तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः मेरे में कुछ नहीं है, पर है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि मैं अपने प्रभु को रिझा सकूं, पर यह विश्वास है कि मेरे प्रभु कृपा में है, कृपा मूर्ति है। अपने साधनों पर जो विश्वास करता है, अपनी जितेंद्रियता पर जो विश्वास करता है, वो गिर सकता है। लेकिन जिसको अपनी अयोग्यता का भान हो गया है और प्रभु का भरोसा हो गया है, उसे कोई नहीं गिरा पाएगा, पक्का। बच्चा बन जाओगे, अयोग्य हूं, पर आपका भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा जीवन में। अगर प्रश्न आता है तो आप वाणी से बच्चा कहते हो, लेकिन अंदर अहंकार है, वो अंतर्यामी सदगुरु जानता है। मोमन कबहु तुम्हें ही ना लागो, ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग। अगर हम अपने साधन की बात करें तो वह अच्छा साधन तो विषय का कर रहा है मन। देखो हम कभी पद्मासन लगा के किसी विषय का ध्यान नहीं करते, बहुत सुंदर बात। मोमन कबहु तुम्हें ना लागो, ज्यों छल छाणी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग। भक्ति में तो छल कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन में छल नहीं कर रहा है, ईमानदारी से, सच्चाई से विषय चिंतन कर रहा है। मेरा मन हे प्रभु कभी आप में ऐसे नहीं लगा जैसे विषय में ये छल छाड़ कर स्वाभाविक लगता है। विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता है। देखो, विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है और अटल लगा रहता है। देखो, अटल का मतलब बस वो यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं में घूमेगा। कभी वो हट करके ऐसे प्रभु में लगा जैसा विषयों में लगा है।
ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। मेरे मन की दशा, मेरे इंद्रियों की दशा आपके अनुकूल नहीं है प्रभु, ये विषय के अनुकूल है। पर प्रभु मेरे मन में एक विश्वास हो गया है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है और जीभ ने नाम की ओट लई है तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है और नाम की ओट जीभ ने ले ली है, बस अब सब कुछ हो जाएगा। चौथी बात, प्रत्येक प्राणी में, संसार की प्रत्येक वस्तुओं में मेरे प्रभु समाये हुए हैं। यहां सिद्धावस्था आती है। ये तीन बातें बहुत जोर की। पहली भगवत स्मृति, इसी में सब कुछ हो जाता है, पर बड़ा कठिन है, इसलिए नाम जप जिह्वा के द्वारा, उसमें भी बहुत, कहां रोज नाम महिमा सुनते हैं, इतनी प्रीति कहां हो रही। तो बोले तीसरी बात पकड़ लो कि हम पर प्रभु की बहुत कृपा है और भगवत कृपा से मुझे इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। चौथी बात, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं तो भजन करना कठिन, बचाना कठिन, पचाना कठिन। इससे भजन तुम्हारा पच जाएगा, तुम सिद्ध हो जाओगे। जैसे चावल सिद्ध हो जाता है तो कहीं भी दबाओ उसमें कड़ापन नहीं रहता, ऐसे जो सिद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में कठोरता नहीं रहती, प्रेम से द्रवित हृदय होता है। कठोर हृदय में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहते हैं, शुष्क हृदय में, द्रवित हृदय में नहीं रहते। प्रत्येक प्राणी, संसार के प्रत्येक वस्तु में मेरे भगवान विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। ये बैठालना है, हमें दिखाई दे रहा है, माइक है, दिखाई दे रहा है ये, लेकिन जब सृष्टि नहीं थी तो माइक नहीं था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो माइक नहीं रहेगा। बीच में माइक जो दिखा रहा है कौन? जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि के बाद में था, वही बीच में भी मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति, किंचन मात्र कुछ और नहीं, मेरे प्रभु बने हुए हैं। प्रहलाद जी की सिद्धावस्था यही तो हुई थी गुरुदेव नारद की कृपा से, कि सर्वत्र भगवान है। तो खंभे से भी नरसिंह भगवान, नामदेव जी कुत्ते से भगवान को प्रकट कर लिया, श्वान में भी भगवान, भूत में भी भगवान। ये चौथी सिद्धावस्था है। उपासक को ये विचार हर समय रखना है कि हमारे सामने जो वस्तु है इस रूप में भगवान ही है, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ स्वयं भगवान बने हुए हैं। सच्ची बात है, वही बने हुए हैं। ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बस आपको पहचानना है। मैं फिर दोहरा के बात कहता हूं, आप इस बात को पकड़ लीजिए। आपके सामने कोई भी कार्य की वस्तु आए या व्यक्ति आए या दृश्य आए, आपको सबसे पहले उसमें भावना करनी है, मेरे प्रभु विराजमान। जैसे हरिवंश महाप्रभु क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, संभाषण योग्य भी नहीं, पर उसके हृदय में राधा वल्लभ लाल हैं, भावना को, ये बहुत जल्दी काम बन जाने वाली बात है। मानो आप गृहस्थ में, आपका लड़का सामने आया, आपकी पत्नी सामने आए, आपके कोई मित्र सामने आए, आपको पहले याद करना है इनके हृदय में राधा वल्लभ लाल विराजमान। वस्तुता वही है पूरे, पर हमें पहली भावना करनी है। ये वृक्ष सामने, ये वृक्ष तो है, पर इस वृक्ष के अंदर प्रभु हैं। अगर प्रभु ना होते तो इसकी सत्ता ही नहीं है, प्रभु विराजमान है। अब मेरे इष्ट देव इसके हृदय में विराजमान है, पर मुझे जो स्वांग करने को मिला है, पिता का, पुत्र का, जो भी, बिल्कुल स्वांग वैसे ही करना है। अगर मालिक का स्वांग करना है तो हम नौकर से बर्ताव वैसे ही करेंगे, जैसे पुत्र से बर्ताव, पत्नी से बर्ताव, पर अंदर भाव देखना है, मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है, मुझे ये सेवा दी है। आपका यदि स्वांग सही निकला, देखो स्वांग सही निकलने का मतलब आप में ये कभी भाव नहीं आना चाहिए कि मैं पिता हूं, पिता का स्वांग कर रहा हूं, सामने आराध्य देव पुत्र के रूप में है, तो डांटना भी वो पूजा हो जाएगी भगवान की। महाप्रभु चैतन्य देव जी के
पिताश्री को स्वप्न में एक दिन एक दिव्य महापुरुष प्रकट होकर बोले कि तुम निमाई को डांट रहे थे, पता है वो कौन है? डांटना ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा देखो प्रभु आप कौन है तो मुझे पता नहीं, पर हमारे पुत्र रूप में वो आए हैं, तो अभी तो डांटा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो चपत भी लगाएंगे, क्योंकि ये सौभाग्य देने के लिए प्रभु आएंगे। तो हमें जो स्वांग मिला है वो तो कर रहे हैं, पर सामने देखना है कि गुरु का स्वांग दिया है, पर स्वयं जगत गुरु सामने शिष्य रूप में बैठे हैं। पुत्र पत्नी परिवार व्यवहार मेरे प्रभु इन रूपों में विराजमान है। तो सच्ची मानिए ये 4 बातें यदि आप अपने जीवन में ले आए तो भगवत प्राप्ति तो एक ही बात में हो जाएगी, किसी एक बात में। चारों में इतनी सामर्थ्य है, किसी एक में यदि आपकी स्मृति निरंतर तो भगवत प्राप्ति, नाम निरंतर जब तो भगवत प्राप्ति, और दृढ़ विश्वास किसी जन्म में मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी भगवत कृपा से, तो भगवत प्राप्ति, और सब में भगवान की भावना तो भगवत प्राप्ति। और जिसमें चारों ये पूर्ण हो गए तो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जीवन की परम सार्थकता इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो। समस्त हित परिकर ये केवल निष्ठा से प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसलिए यहां महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये जल्दी समझ में नहीं आने वाली बात है। पारिवारिक राग का त्याग, अर्थ के द्वारा प्राप्त भोग सुख का त्याग, और साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों। तभी कह मुझे शांति नहीं मिल सकती, बिना राधा चरणारविंद के मुझे कोई शांति प्रदान नहीं कर सकता, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे। पर ये प्रेम अमी चाहे पियो, ये बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। हरि कृपालु कृपा करें और हृदय को संभाले। कलिकाल का ऐसा प्रभाव, नाटकबाजी बढ़ते चली जा रही है। उपासना की आड़ में वासनाओं का खेल बढ़ता चला जा रहा है। जो उपासना वासनाओं के नष्ट करने के लिए है, हम प्रमाणित कर देते हैं कि नहीं हम सही हैं, और हम अपनी गलतियों को अपनी वासना को बढ़ावा देते रहते हैं और बात करते हैं श्रृंगार रस की या माधुर्य रस की, जो सर्वोपरि परमहंसों का एकांतिक रस है। धोखेबाजी मत कीजिए। देखो हृदय की बात समझना, हम कमजोर हैं, निकल नहीं पा रहे हैं विषय से, पर हम निकलना चाहते हैं। हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपनी गलतियों का बार बार पश्चाताप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ये निकल जाएगा। ध्यान रखना, इसकी दुर्गति नहीं होगी, ये निकल जाएगा। आजीवन लड़ता रहे तो भी निकल जाएगा। लेकिन जो अपने को ज्ञानी मानकर, विद्वान मानकर, शास्त्र प्रमाणित बातें करके और फिर दुराचार परायण होता है, दुराचार को दुराचार न मान करके, वो फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है, अशुभ गति को प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम मार्ग में, भगवत मार्ग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अपने लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और जहां मंगलमयी गुरु निष्ठा की बात आती है कि सर्वस्व तन मन धन समर्पित कर दो, जहां मंगल में भगवान के नाम की बात आती है कि सर्व पाप विनाशक भगवान का नाम है, जहां मंगल में भगवान के मार्ग की बात आती है, कैसा भी दुराचारी क्यों न हो मेरी शरण में आए, हम इनका दुरुपयोग कर लेते हैं, इन बातों का दुरुपयोग कर देते हैं। भगवान ये हमें चांस दे रहे हैं कि तुमसे गलती हो गई है, तुम अपनी गलती को स्वीकार करो, मेरी शरण में आ जाओ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़े शीघ्र तुम्हें महात्मा बना दूंगा, धर्मात्मा बना। ये एक अलग मार्ग है, समझना। हम कमजोर हैं, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर हम अपनी गलती मानते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं, हम व्यथित हैं, हम आश्रय गुरुदेव का, भगवान का, नाम का, धाम का लेकर इन विषयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियालाल की सेवा योग्य बनना चाहते हैं। निकल जाएगा। पर जो चतुर सुजान बन करके शास्त्र के शब्दों की जाल को ऐसे रच के और फिर अंदर ही अंदर, तो पक्का दुर्गति होगी। फिर
प्रेम की तो बात जाने दो, साधारण गति भी नहीं होगी। यहां जो बहुत शास्त्रों के शब्दों को अपने वासना के प्रयोग में जो कर रहे हैं, बहुत होश में हो जाएं, क्योंकि शास्त्र तो शास्त्र है ना। कर्माण श्रुति बोधिता ने नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसाश्रगाद विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु हुआ। ये जानते हो किसकी स्थिति है? जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने सहचरी स्वरूप में स्थित है। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें या ना करें, वो विषय सेवन करें या ना करें, जो श्री जी के सुख में निमग्न मन है, वो देह सुख की आकांक्षा करेगा क्या? वो इन नारकी भोगों की आकांक्षा करेगा क्या? पर बड़ी विचित्र माया की गति है कि हम शास्त्रीय शब्दों को अपने निर्विकारता बढ़ाने के लिए ना लेकर विकारों को पुष्ट करना, छुपाना और उनको गुण साबित कर देना, ये बहुत होश में। बड़े बड़ों से चूक हो रही है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है, बड़े बड़ों से चूक हो जाएगी, इसलिए सावधानी की जरूरत है। प्रभु को कपट नाटक अच्छा नहीं लगता। अगर यहां कोई बात हृदय में आ रही है तो हम वो जिससे मशीन रखी हो तो तरंग पकड़ती है, ऐसे हृदय पकड़ता है। इस बात को आप जहां भी आवाज पहुंचे, जो भी जिस वेश में हो, जिस स्थान पे हो, जिस उपासना पे हो, इस बात को समझा जाए कि उपासना वासना को मिटाने के लिए है, वासना को पुष्ट करना, वासना को बढ़ावा देना और फिर शास्त्रीय शब्दों से प्रमाणित करना, ये बहुत हानि की बात है। इसलिए सारी की सारी विवेक शक्ति विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। यही तो बंधन है, यही तो देहाभिमान को पुष्ट करता है। प्रेम अमी चाहे पियो और करे विषय सो नेह। बोले हमारा तो प्रेम मार्ग है, तो बाहरी शारीरिक श्रृंगार, शारीरिक स्पर्श सुख, ये तो साधारण भक्ति मार्ग के एक कदम चलने में ही ये तो सब फीके हो जाते हैं। प्रेम साधारण भक्ति, असाधारण प्रेम मार्ग की भक्ति, रागानुगा भक्ति, सहचरी भाव की भक्ति, ये तो बहुत ऊंची बात है। जेव ही कदम भक्ति मार्ग में रखता है उपासक। आप देखो, अभी भक्ति नहीं शुरू हुई, कई ऐसे एकांतिक में आते हैं कि हमने केवल सत्संग सुना है, सब छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, गंदे नशा। प्रणाम करते हैं उनको कि वो अपने मंगल के लिए कदम उठाए। आप विचार कीजिए, उसने अभी अनुष्ठान नहीं किया भक्ति का, उसने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं बनाया, उसने कोई वेश परिवर्तन नहीं किया, केवल सत्संग सुना और निंदनीय विकारों को त्यागना शुरू कर दिया और एक प्रेम की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ। बात समझ में नहीं है। इसका मतलब है तुमने पीतल को सोना समझ लिया, अभी स्वर्ण नहीं मिला तुम्हें। सूर्य का उदय हो और अंधकार बना रहे तो सूर्य नकली है, असली सूर्य नहीं है। असली सूर्य भानु की उदय होने पर जैसे तम अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही भगवत भाव उदय होने पर देह भाव लय हो जाता है। देह भाव ही अंधकार है, भगवत भाव ही सूर्य की तरह प्रकाशित होने वाला है। प्रेम अमी चाहे पियो करे विषय सो नेह। बस यही बार बार इसलिए रुक जाते हैं कि इससे आगे बढ़ना नहीं हो पा रहा, यही सब यही मार के गिरा दिए जाते हैं। इसलिए प्रेम मार्ग का प्रवचन नहीं होता। देखो श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जो रस गान कर रहे हैं उसका प्रवचन नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो देहातीत भाव स्थिति के महापुरुषों का चिंतनीय विषय है। ये देहाभिमानी विषय भोगी पुरुष उस अद्भुत एकांतिक प्रेम रस का कैसे परिचय? पहले तो भक्ति का रंग तो आवे। यहां ये जो चूक अपने हृदय में हो रही है, ये बड़ी बड़ी ऊंचाई तक होती है, क्योंकि हम ऊंचाई मानते हैं समाज, जितने करोड़ लोग जुड़ गए उतना बड़ा साम्राज्य। यहां ऊंचाई भूमिका हृदय की होती, भक्ति की। हो सकता है तुम जिसे महात्मा न मानते हो, तुम्हारे बगल से निकल रहा है, वो इस कोटि का हो कि ब्रह्मादि उसकी चरण रज वंदना करते हैं। अगर वासना का खेल है तो वो अज्ञानी है, वो कोई भी हो,
बातें समझ लेना, ये यहां की बात कह रहा हूं। खूब प्रवचन कर लो, खूब सुन लो, अगर वासना पर तुम्हारी संयमित दृष्टि नहीं पड़ रही तो फिर उपासना का ये स्वांग करते हुए जीवन व्यतीत हो जाता है, भगवदानंद नहीं मिलता है। ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन हृदय का। प्रेम अमी चाहे पियो, करे विषय सो नेह, विश्व व्यापे जा रहे हियो, करे जर्जरित देह। मन विषयन में रम रहे हो और करत प्रेम की बात, सो मिथ्यावादी सदा ये जग में आवत जात। प्रेम की तो बात करते हैं और विषयों में सुख मानते हैं, विषय भोगों में। तो जानते हो जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जग के सोने का जो नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता। ये जो भगवत शास्त्रों की बात करके भगवन नाम भगवत उपासना की आड़ में वासना का खेल, बड़ी दुर्गति होती है। हाँ, हम कमजोर हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, है मार्ग। चाहे जितना बड़ा कोई गलत आचरण किए हो उसके लिए है मार्ग। कोटि विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तजो नहीं ताओ, भगवान का व्रत है। लेकिन कपट नहीं, नाटक नहीं, अपने को महात्मा साबित करके, अपने को उपदेष्टा साबित करके, अपने को गुरु साबित करके, अपने को शास्त्र ज्ञानी साबित करके अपनी वासनाओं को बढ़ावा देना भगवान को पसंद नहीं। हम अधम हैं, नीच हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हो भी सकती हैं, पर हे नाथ हम आपके चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे में सामर्थ्य नहीं, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। इस बात को अच्छे से समझ लो। जो अपने मन को छूट देता रहता है विषय भोगों में और प्रेम की बात करता है, वो झूठा मिथ्यावादी जन्म मरण के दंड को बार बार भोगता रहेगा। देखो, बिना विषय के शरीर नहीं चलेगा। इसलिए जो शास्त्र सम्मत विषय हैं उनको भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप से जीवन निर्वाह के लिए या गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए शास्त्र सम्मत विषय, शास्त्र विरुद्ध आचरण और उपासना बहुत दुर्दशा हो रही। इसलिए आपके अंदर प्रियालाल की झांकी नहीं आ रही, आपके अंदर भगवदानंद की दिव्यता नहीं आ रही, आपके अंदर उन्माद नहीं चढ़ रहा भगवन नाम का, भगवत रूप का। ऐसे अरे विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहत दिन रहन। ये कोई दिखावे का मार्ग थोड़ी है भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग। सत्य वस्तु एक है, भीड़ है ही नहीं, वही एक है और उसी से तुम प्यार करने निकले हो, उसी को तुमने स्वामी माना है। तुम्हारा हृदय किस भाव में विचर रहा है? भोग वासना जब तक हृदय में है तब तक साधारण भक्ति नहीं प्रभु। योग, ज्ञान और प्रेम ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। आज केवल शब्दों के जाल को योग्यता समझा जाता है। जितना लच्छेदार शब्द बोल सके, जितना उसी योग्यता समझा जाए, वो योग्यता नहीं है। शास्त्र की योग्यता है विकारों पर विजय प्राप्त करना। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। यह हमारे हृदय के विकार नष्ट करने के लिए अमृतमय वचन है शास्त्र के। आज हम इनका प्रयोग करके अपने विकारों की पोषण की व्यवस्था बढ़ाते चले जा रहे हैं। सावधान होने की जरूरत है। हर उपासक को अंदर की बात देखनी। भोग वासना सब तजय, तजय मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले तो सीधे साहे हृदय पर बाण। इतना बहादुर होना है। अध्यात्महीन जीवन मरा जीवन होता है। जिन हरि भगत हृदय ने यानी, जीवित सौ समानते प्राणी। संयम ही हमारी सिद्धि है।
जितना हम बाह्य भोगों का त्याग करके आंतरिक प्रभु के चिंतन में, उतना ही हमें परम लाभ मिलेगा। आपकी जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाती है अध्यात्म की, उसी कोटि का भोग आने लगता है। ध्यान रखना, आपका भजन जिस कोटि का है उसी कोटि का भोग आएगा सामने, आकर्षण। जो जो वासनाएं आपकी रही, बिल्कुल वो जहर है, छूना नहीं। अगर आपने उसको, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, क्योंकि आप परमार्थ के पथिक हैं, आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे शास्त्रों में आता है कि अमुक अप्सराएं, उनका उस कोटि का तप, उस कोटि का भजन, तो उस कोटि का आकर्षण, जो जिस कोटि का भजनानंदी होता है उस कोटि का आकर्षण आता है। पर जो अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य प्रभु के चरणों का दासत्व ले, उन्हें कोई भोग गिरा नहीं सकता। हमारा जीवन जो प्रभु के लिए निश्चित किया गया है, आप ऐसे छोटे मोटे भाग्यशाली आप नहीं हैं। इस प्रचंड माया की धूल भरी आंधी से आपको बचा करके भजन मार्ग में लगाए। अब धोखा मत कीजिए, अपने साथ धोखा मत कीजिए। अब ये भोग वासना कैसे छूटे? जैसे सब तजे, भोग वासना सब तजे, जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। कहीं से भी, किसी भी शास्त्र से आपकी भोग वासना तभी नष्ट होगी, भगवान ने स्वयं आज्ञा करी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर। इतना लेकर के एक शब्द को पकड़ो। भगवान ये आदेश कर रहे हैं कि कोई भी विकार तुम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। आएगा नहीं ऐसा नहीं कह रहे, आक्रमण करेगा ऐसा भी नहीं कह, आक्रमण करेगा पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कब? जब भगवद स्मरण चल रहा है आपका। पहला सूत्र, हम निर्वासनिक हृदय वाले कैसे बने, हम प्रियालाल के प्रेम में कैसे डूबे, हम राधा किशोरी के चरणों की सेवा का अधिकार कैसे प्राप्त करें। तो बोले निर्वासनिक हृदय चाहिए। कैसे निर्वासनिक हृदय? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब समय मामनुस्मर, प्रभु कह रहे हैं मेरा स्मरण करो। ये साधु के जीवन की जीवनी शक्ति होती है, मामनुस्मर, भगवद स्मरण। हमारा प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में बीते। भगवान कैसे हैं, भगवान कितने हैं, क्या है स्वरूप उनका, ये संसार सत है असत है, क्या है, छोड़ो सब प्रश्न। ये सब तुम्हें आगे आगे अनुभव में आ जाएगा। आवश्यकता इस समय है तुम्हें भगवत स्मरण करने की। मन जैसे ही प्रभु के स्मरण में जुड़ेगा, भगवान निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, विशेष है, निर्विशेष है, जो भी वो जैसे पूरे के पूरे आपके अनुभव में आ जाएंगे। और वो बातचीत से अनुभव में आने वाले हैं नहीं, वो स्मरण से, भजन से आते हैं। तुम्हें अब कोई प्रश्न अंदर नहीं रखना, एक बात रखनी है, भगवान आदेश कर रहे हैं सर्व कालेषु माम निस्मर। हर समय तुम मेरा स्मरण संभालो। जीवन में आज तक किसी के आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो इस बात के पकड़ने से हुई है, जिसका निश्चित फल है संपूर्ण भगवान का अनुभव हो जाना। संपूर्ण, निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण, क्या जो जो भी तुम्हारे अंदर जानकारी की आवश्यकताएं हैं, सब अपने आप अनुभव में आ जाएंगी। इसमें जरा भी संदेह मत करना। एकमात्र भगवद स्मरण मात्र से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। मामे वैश्यस्य असंशयम। कभी मेरी बात, इस बात पर संशय मत करो। निसंदेह तो मुझको ही प्राप्त होगा यदि तू सदैव मेरा स्मरण संभाल सके। ये जीवन में बड़े बड़े संतों की बात पाई गई है।
निरंतर भगवद स्मृति। कोई भी क्षण प्रभु के स्मरण से रहित ना बीते, यह पहली बात। निर्वासनिक होने के लिए सबसे पहली बात, किसी भी मार्ग का पथिक हो, एक क्षण भी हमारा भजन नहीं रुकना चाहिए। रुको, अब आप इस बात को अपने जीवन में देखो कितना है। अभ्यास अगर आप कर लोगे ना, तो सोने में भी भजन होता है। जैसे करवट बदले, थोड़ी भी चेतना, तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, पद चल रहा है। इसका मतलब सोने में भी, सुसुप्ति में भी भजन की स्थिति है। अभ्यास। तो पहला सूत्र है निर्वासनिक होने के लिए। अगर पहला ही कदम तुम्हारा सही नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मामनुस्मर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। इसलिए तुम्हें सब समय मेरा स्मरण करना है। नाम का, रूप का, किसी भी तरह से प्रभु से जुड़े रहना। यहां बहुत कमी होती है। ध्यान देने योग्य बात है, मंत्रों पर अविश्वास मत करो, नाम पर अविश्वास मत करो। तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है। एक कामना की पूर्ति, तुम विश्व की कामना की पूर्ति कर सकते हो। विश्व की कामना की पूर्ति। बोले आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम विश्वात्मा की कामना किए हुए हैं, हम विश्व की नहीं। हम जिस बात की कामना किए हुए हैं उसके लिए विश्व का विस्मरण करना है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। हम प्रियालाल की मन की बात जानकर उनकी सेवा में रत होना चाहते हैं। नहीं, नाम और मंत्र में इतनी ताकत है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आप विचार करके देखिए, जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही वो मदिरा त्याग देता था, मांस खाना त्याग देता था, दूसरे की निंदा करना त्याग देता था, अपवित्रता का त्याग कर देता। परम पवित्र ऋषियों की तरह होकर वो तब अनुष्ठान करता था। यद्यपि वो जगत विनाश के लिए अनुष्ठान होता, पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यकता थी। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास नहीं? आप मदिरा पियो, मांस खाओ, बेविचार करो, सोचो 1 2 लाख महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। आपको संशय होता है नाम पे, संशय होता है मंत्रों पे, संशय होता है शास्त्र के विधान पर। आप चलते हो शास्त्र विधान से? कहां चलते हो? अरे हम जब कह रहे हैं कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था। इतना अनुष्ठान में कि मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू, पर वो ना मंत्र छोड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना उनकी तरफ देख रहा है। इतना सहनशील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो, भला कामना की पूर्ति ना हो जाए? नहीं। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, संतान उत्पत्ति के लिए कैसे व्रत, पयोव्रत का कैसे अनुष्ठान किया। पवित्र रह करके इतनी इतनी मात्रा में ये आहार लेना है, इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो,
सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है, सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं, कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से। कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी काम, किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसके माता पिता कैसे आचरण किए हैं। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया। भगवान गरुण जी श्री हरि के वाहन, प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने 10,000 वर्ष। करदम जी भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। बिना भजन के, बिना पवित्रता के, बस कामनाओं की पूर्ति, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंतुर बांध लो, भस्म, इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण हो। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, ऐसे एक चपत लगा दी सुरुचि ने, क्योंकि उसकी रुचि के खिलाफ हुआ कि वो पिता की गोद में बैठना चाहते थे। क्षत्रिय बालक माता के पास गए, उनका नाम सुनीति है। वो सुंदर नीति से चलती है, वो रुचि से चलती है, सुरुचि अपनी रुचि, और वो सुनीति सुंदर नीति से चलती है। मां, पिताजी ने गोद में बैठाला नहीं, और मां ने चपत लगा दी और कहा तू ऐसे कि गर्भ से प्रकट हुआ है, सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगर तुझे सिंहासन पर ही बैठना है तो जा तपस्या कर और मेरे गर्भ से प्रकट हो। तपस्या इस बात की कर कि मेरे गर्भ तब कहीं तू पिता की गोद में बैठ सकता है। बोले हाँ बेटा। महाराज तो मुझे दासी भी मानने के लिए अब तैयार नहीं है। बेटा, भगवान नारायण का जिसने आश्रय लिया उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रही। जाओ तुम भगवान श्री हरि का आश्रय लो, वही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर मैं आशीर्वाद देती हूं। मेरा आशीर्वाद कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। 5 वर्ष का बालक चला भगवान की प्राप्ति के लिए। वो प्रेम नहीं चाह रहे हैं, वो पद चाह रहे हैं। कैसे जीवन व्यतीत किया देखो 6 महीने की बात। बोले 6 महीने में, 6 महीने में एक छोटा सा बालक इतना कष्ट सह रहा है। 6 महीने तो बहुत समय हो गया। भगवान तो इससे भी बहुत करुणा में, एक आर्त पुकार में उपस्थित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दीन। अगर कोई कामना नहीं है, केवल प्रभु की मिलन की चाह है और हृदय आर्त भाव से पुकार दे, तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दीन, ताको संग न छाड़हि ध्रुव अपनो कर लीन। ये महारसिक शेखरों के वचन है, कोई ऐसे मिथ्या वचन थोड़ी। श्वास को भी रोक लेते हैं। भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया उसी का ध्यान कर रहे। ऐसा पद मिला कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। ना उनके पिता को मिला, ना उनके पितामह को मिला। इसके आगे तो है ही नहीं। एक उत्तानपाद, महाराज मन, ब्रह्मा, बस ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान हो करके, प्राणों को समर्पित करके भगवान के आप बीड़ी सिगरेट पियो,
प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलित दुराएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्ग को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे है। अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि ये छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही, उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों की।